क्या बात है, जगह बदल गई। हाँ जी, दिल्ली बहुत बड़ी है पाजी। मैं अक्सर कहता रहा हूँ दिल्ली में कई दिल्ली समाई हुई है और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इलाका, किरारी विधानसभा का इलाका, जहाँ मैं आज हरी नरम घास पर रेड कारपेट पे मौजूद हूँ। पाजी, मुझे पता नहीं कि ऊपर वाला कितनी देर साथ देगा, लेकिन जनता पूरा साथ देगी ना। बाबूजी नाराज है क्या? साथ देंगे ना? देंगे ना साथ? अच्छा, मुझे समझ में आ गया, इधर वाले कुछ हैं, इधर वाले कुछ हैं। जब इधर वाले बोलते हैं तो इधर वाले नहीं बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो एक साथ मेरे लिए एक साथ बोलिएगा, साथ देंगे ना जी। थैंक यू सो मच। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इस इलाके में मैं मौजूद, किरारी विधानसभा, जहां पे चर्चा, परिचर्चा और चुनाव की तमाम सारे खर्चे सब पे बात होगी आज। क्या नाम है बाबू? बिल्कुल, क्या नाम है? मेरा नाम सकलदीप है। सकलदीप? हाँ जी। तो आज सकल पदार्थ सब पर बात होगी आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, लेकिन यहाँ का बता दें, जो ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, यहाँ पे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव, बड़ा रोचक मुकाबला है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। कौन कब कहां कैसे हो जाए इसके बारे में कुछ पता नहीं होता जी। यहाँ पे जो सिटिंग एमपी हैं उदित राज जी, जो कि बीजेपी के यहाँ पे एमपी थे, वो अब कांग्रेस में चले गए। उनका टिकट कट गया था, लिहाजा वो अब कांग्रेस में चले गए, लेकिन कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिला है, टिकट किसी और को मिला, लेकिन अब वो कांग्रेस में है। जो कैंडिडेट हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा। जी हाँ, जो यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, राजेश लिलोटिया जी, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का यहाँ पे भारद्वाज जी कर रहे हैं, मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। राजेश जी के बारे में बता दें, 2 बार विधायक रह चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा चुनाव लड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है गुगन सिंह साहब, जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। किसी समय गुगन सिंह साहब बीजेपी के बहुत बड़े दलित नेता के रूप में यहाँ पे जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने धीरे से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अब वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरा नाम जो बीजेपी का है और वो है हंसराज हंसराज जी। जी जी बस 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 मुझे, हाँ माता जी, बैठिए, चुप रहिए, बैठिए। देखिए क्या होता है कि जब तक 2-4 बार हम आपके कान ना पकड़ लें, आप मेरे कान ना पकड़ लें, बात बनती नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि आप लोग बहुत सफल तरह से हमारे सामने पेश आएंगे, लेकिन मैं हंसराज हंस जी की बात कर रहा था। वो पहले अकाली दल में थे, जालंधर से चुनाव लड़े, अकाली दल में थे, अकाली दल से फिर वो कांग्रेस में आए और अब वो कांग्रेस के बाद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी गजब की, मैंने बता दिया सबके बारे में, तीनों ने सबके बारे में बताया था। तो लिहाजा ये जो सीट है कई मामलों में गुत्थी वाली सीट है, जो अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा आपका। हमारे साथ यहाँ पे ऋतुराज जी हैं, विधायक आम आदमी पार्टी, हमारे साथ कई शो में शरीक हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज, आम आदमी पार्टी का यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश लोधिया जी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे नवीन कुमार जी मौजूद हैं,
बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हंसराज हंस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गला आपका ठीक है। गला दरअसल क्या हो, नेता जब कहे गला ठीक नहीं है तो उसे समझ लो उसके पास कम माइक लेके जाओ। उस दिन सबसे अच्छा गला है, जो कहता है वो होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो हो गया परिचय, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव यहां कैसा है ये तो तभी पता चलेगा जब बिरयानी से चावल निकाला जाएगा। मुझे मालूम है बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है। और चचा कैसे हैं? खड़े होइए। चचा कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का सब है। बहुत 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 बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बस ऐसे ही बढ़िया जो समाज में ताना बाना है वो बना रहे, यही हमारी वो दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बाद में बोलेंगे। हाँ, बाद में मौका मिले ना मिले। पहले मैं ये कह रहा था कि मैं तो आऊंगा, लेकिन ऊपर वाला बरस गया तो क्या करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर वाला तो ऊपर वाले के ऊपर। ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो जब मैंने बताया आपसे कि 3 लोग यहाँ पे हैं जो रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं, मैं तीनों को 20-20 सेकंड पहले दूंगा। वो 20-20 सेकंड तीनों लोग बोलेंगे कि आखिर उनको चुने तो क्यों चुने। उसके बाद जनता का शो है, जनता के पास है, जनता जैसे घुमाएगी मेरे कान पकड़ के मैं वैसे घूमूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हल्ला जरूर मचाओ। मैं रोकता नहीं किसी को हल्ला मचाने से, रोको जरूर मचाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आजकल 2 नारे चल रहे हैं बड़े जबरदस्त। नो नो नो, नहीं नहीं, क्या नहीं, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। सुनिए, वो सुनिए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। एक मिनट चुप रहो। सवाल ये है कि ये 2 नारे जैसे ही लगेंगे, मैं पूरी बात सुन लीजिए, ये 2 नारे जैसे ही लगेंगे, मैडम आपसे कह रहा हूं, ये 2 नारे जैसे ही लगेंगे शो तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दूसरे लगाओ। हाँ, दूसरे लगाओ। 40 सेकेंड आपका समय शुरू होता है। जी, आपकी पार्टी को वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए? भाई साहब, अब शो शुरू हो रहा है। जी जी प्रतीक भाई, आज हमारे देश में, मैं बोलूं भैया? हाँ, 10 मिनट शांति से रखा, आपका भी सुनाई में आएगा, समझ में आएगा। प्रतीक भाई, मैं भी आज किराड़ी के पास से होकर के आया हूँ। हाँ। और किराड़ी में भाई ऋतुराज का विधानसभा का क्षेत्र है, जहाँ से मैं आया हूँ। हाँ। और इस रास्ते से जब मैं आया हूँ, सुनिए एक मिनट, आप अगर बैठेंगे और पास पड़ोस की बात नहीं करेंगे तो सुन में आएगी। चुपचाप बैठिए, अब आएगी। बगैर डांट खाए सुनते ही नहीं, समझ में नहीं आता। तो मैं आया हूँ किराड़ी के पास से। हाँ प्रतीक भाई, जो रास्ते से जिससे मैं निकल करके आया, हाँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ के लोग प्रतिदिन कैसे आते जाते होंगे। और जो हालात है भाई, ऋतुराज जी इस क्षेत्र के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके नेता। हालात ये है देश के अंदर जो है प्रतीक भाई, इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने तो कोई विकास किया नहीं। आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली में किया तो विनाश किया। हाँ। और कांग्रेस की स्थिति ये है, खुद इनकी राष्ट्रीय महामंत्री वो खुद कहती है कि कांग्रेस तो वोट कटवा की नीति में है। तो ऐसे में देश को आवश्यकता है कैसे प्रधानमंत्री की जो देश को सुरक्षित कर सके। देश में आवश्यकता है ऐसे प्रधानमंत्री की जो देश में विकास कर सके। देश में ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो भारत का सम्मान कर सके। देश में ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो देश के हर वर्ग का कल्याण कर सके। और वो नरेंद्र भाई मोदी के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। मैं आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुप कराता हूँ, मैं पहले चुप कराता हूँ। उठिए आप उठिए, एक मिनट बैठिए, आप उठिए, इसी वक्त उठिए। मैं भगाऊंगा भी आपको। शांत रहिए। अच्छा, आप नहीं बोले। आप चुप रहिए। मैंने क्यों नहीं चुप कराया आपने उनको? जब पकड़ में जब नहीं, आप बैठिए, सब चुप बैठिए। ये क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठ जाइए और बैठिए।
बढ़िए बढ़िए जी। देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो कह रहे हैं कि जिस सड़क से हम आए वो सड़क खराब है, 60 फुट से नीचे जो भी सड़क होता है सिजरा रोड, वो एमसीडी की सड़क होती है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, इनको जानकारी नहीं है। और उस रोड के ऊपर में पानी के लाइन का काम चल रहा है। और जो ये भीड़ भाड़ जिसकी बात कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि किरारी रेलवे फाटक पर एक ओवरब्रिज बनना है, घंटों जाम रहता है। जो जिम्मेदारी थी सांसद की, क्योंकि रेल सेंटर का सब्जेक्ट है और सेंटर का सब्जेक्ट होने के बावजूद 5 साल में किरारी रेलवे फाटक का समाधान नहीं हो पाया। जनता से जुड़े हुए एक काम नहीं हुए, केवल झूठ बोलना, केवल लबबाजी करना, यही इनकी आदत है। आज यहाँ पर 2 उम्मीदवार बाहरी हैं। हंसराज हंस पंजाब से आए हैं, लीलोठिया करोल बाग से आए। दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार को दिया है, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि वो यहाँ पर क्षेत्र की समस्या का समाधान करेंगे और दिल्ली देहात और क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर में करेंगे। जी वेरी गुड। कांग्रेस को मैं भाई साहब बैठ जाइए नाउ। अब मैं बैठ जाइए, यहाँ से हटिए, यहाँ आइए जी। प्रतीक जी, ये दोनों दल दिल्ली के गुनाहगार हैं। 4 साल पहले दिल्ली के लोगों ने 67 विधायक आम आदमी पार्टी को दिए थे, लेकिन काम के नाम पे जीरो साबित हुए। दिल्ली में एक भी नया डेवलपमेंट का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू नहीं किया। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे दिल्ली के लोगों से करे थे कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेजेस बनाएंगे, हम दिल्ली को फ्री वाईफाई बना देंगे, हम दिल्ली के तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज हैं उनको पक्का करेंगे, लेकिन एक भी वायदे पे ये पूरा करने में विफल रहे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पिछली बार 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिए थे, इनके 7 सांसद पूरी तरह फेल हुए। इनके सांसदों ने एक भी विकास का काम नहीं करा। आज जब दिल्ली के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि 5 साल पहले हमने आपको वोट दिया था, आपने दिल्ली के लोगों से धोखा दिया, आपने दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करा, आपके 7 सांसद पूरी तरह निकम्मे फेल हुए। आज ये सवाल है कि 2014 में जो आपने वायदे करे थे दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वायदे करे थे, उन वायदों का क्या हुआ? आपके प्रधानमंत्री ने भी वायदा करा था कि 15 लाख गरीब आदमी के अकाउंट में जाएंगे। आपके मुझे एक जवाब दिया जाए। मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, करवा सकते थे आप, सोच रहा सबको करवा। मैं एक बात से कहूँ, अगर आप हैं यहाँ पे, आपकी शख्सियत है, तो आप प्लीज लाइन में खड़े हो जाके वहाँ पीछे वहाँ खड़े हो जाए। हाँ, आप नहीं, लेकिन जाऊंगा नहीं। आप खड़े होइए, आप खड़े होइए ना, आप खड़े होइए ना, जाइए, आप खड़े होइए। शुक्रिया, 2 लोग खड़ा करो। देखिए, मैं आप खड़े होइए, आप खड़े होइए ना, खड़े होइए। मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, और मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि चुनाव के समय में कोई भी लाइव डिबेट करना मुनासिब नहीं होता है, इसीलिए मैं शोर नहीं करता हूं। इसीलिए नहीं, आप चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। कोई भी शख्स यहां पे खड़ा होगा, उसके खिलाफ 4 आदमी खड़े हो जाएंगे, नारे लगाने लगेंगे। कोई भी जनता की बात कहना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें चुनाव पत्र सामने रखना है। अगर थोड़ी देर तसल्ली के साथ, जैसे आप लोग बैठिए, कम से कम अगर अच्छा ना लगे तो खड़े होकर कहिए। आपकी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं कि भाई साहब ये बंद कर दिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप बैठिए तो कम से कम। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। कांग्रेस ने कहा, रुकिए नवीन जी रुकिए, कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब सवाल मेरा, कि आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है या बीजेपी से? पहली, प्रतीक जी, ये दोनों लोग दिल्ली के गुनाहगार हैं। दिल्ली के लोगों ने 67 विधायक इनको दिए थे और इनको 7 सांसद दिए थे। इनके 7 सांसद भी फेल हुए, इनके 67 विधायक भी फेल हुए। दिल्ली के लोगों को इंसाफ चाहिए। पिछले 6 साल से दिल्ली पॉलिटिकल पैरालाइज हो चुकी है, दिल्ली में कोई काम शुरू नहीं हो रहा, दिल्ली की डेवलपमेंट पूरी तरह रुकी हुई है। ये भी गुनाहगार है, ये भी गुनाहगार है। जवाब इनको भी देना है। मैं पूछूंगा। सवाल ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी मेरे विधायक तोड़ने पे आमादा है, और अभी जो खबर आ रही है वो ये कि एक आम आदमी पार्टी के विधायक अभी बीजेपी में शरीक हो गए। तो सवाल ये है कि हम अपने ना संभाल पाए और दूसरे पे इल्जाम लगाए, ये कहां से?
देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीएजी हो, हर इनफैक्ट आज के तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका भी उन्होंने दुरुपयोग किया है, जो कि बनारस में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर कहते हैं कि ममता दीदी आपके 40 विधायक मेरे संपर्क में है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बंगाल में जाते हैं और बंगाल में जाके बोलते हैं कि आपके 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। प्रतीक भाई, दो बातों का जवाब देना। सबसे पहली बात तो कांग्रेस ने कहा कि 7 हमारे सांसद चुन करके गए। हमारे 7 सांसद, एक मिनट सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। सवाल का जवाब नहीं मिलता सर भाई, इसलिए अगर एक मिनट, ये आप सही कह रही हैं, लेकिन आप अगर नहीं, मुझे आपको भी नमस्कार, आप बैठिए वहां पे पहले। मुझे तो बोले दीजिए। मुझे मालूम है। अब अगर वो चिल्ला, देखिए मेरे यहाँ पे जितने लोग खड़े, प्लीज वहां से सारे लोग वहां जाए, सारे लोग जाइए। अमित, अगर आप रोक नहीं सकते तो यहाँ मत खड़े होइए, प्लीज यहाँ से चलिए पीछे। जी भैया, मैं जवाब दे दूं। हाँ। मेरा जवाब सुन लीजिए, आपके भी काम आएगा। आपने कहा दिल्ली के अंदर हमारे 7 सांसद चुन करके भेजे और हमने कोई काम नहीं किया। ईएमपी जो ईस्टर्न पेरिफेरी बना, केएमपी जो वेस्टर्न पेरिफेरी बना, जो देश के अंदर सड़कें बनाने का, दिल्ली एयरपोर्ट से जाएंगे 2 लोग, वहां से सड़क जाने का काम बना। दिल्ली में 40% से ज्यादा पोल्यूशन कम करने का काम इसी केंद्र सरकार ने किया, किसी और ने नहीं किया। आप इसका जवाब दीजिए। आप जब वो कहते हैं 7, नहीं, उसका जवाब दीजिए पहले। भाई, दोनों का जवाब दूंगा ना। आप आरोप लगा राजनीति में सुनिए, सवाल को समझने की कोशिश करिए। राजनीति में सवाल ये है, कोई इल्जाम लगाते हैं आप पे, तो इल्जाम ही तो उनके पास से लगाने का, क्यों नहीं अपने विधायक संभालते? इनका विधायक बिकाऊ है क्या? क्यों छोड़ करके गया? आज मुझे बताइए, आज अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को गुलाम की तरह रखा हुआ है। कोई नियम नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर। वहाँ विधायकों को कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है, लोगों के साथ कितना अन्याय किया जाता है। कोई विधायक अपनी बात नहीं रख सकता, कोई विधायक बोल नहीं सकता। उसके बाद ये कहेंगे इनके जहाँ स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, वहाँ ये कहेंगे विधायकों को रोके, हम रोकेंगे इनके विधायकों को, इनकी जिम्मेदारी रोकने की। दूसरी बात, प्रतीक भाई, मेरा जवाब इसलिए देना बहुत जरूरी है कि लगातार 67 विधायक चुन करके भेजा था दिल्ली में, 67। मुझे बताइए, जो दिल्ली सरकार के पास योजनाएं है, उसमें से क्या काम किया? दिल्ली के स्कूल नहीं बने, दिल्ली के अंदर मेट्रो के लिए मेरठ से परमिशन मांगी मत, मेरठ से आनंद विहार मेट्रो, रैपिड मेट्रो बननी थी, उसकी परमिशन नहीं दी इन्होंने। 4 फेज के मेट्रो की परमिशन नहीं दी। दिल्ली के अंदर 2200 बसें कम हो गई। चुपचाप बैठ जाओ वहां पे। सवाल कैसी हरकत करती हैं आप? बैठिए, चुप रहिए। मैं चुप करा रहा हूं, आप चुप रहिए। पहले आप चुप रहिए। नहीं ना, चुप रहिए, और आप प्लीज चुप रहिए। सवाल ये है कि सुनिए, अरे ऋतुराज, अरे अपने विधायक की तो बात सुन लीजिए मैडम। सवाल यह है कि ऋतुराज, होर्डिंग में लिखा हुआ है, उसकी इबारत ये लिखी हुई है कि हम काम करना चाहते हैं। केजरीवाल कहते हैं हम काम करना चाहते हैं, बीजेपी करने नहीं दे रही है, और कांग्रेस कहती है यहाँ पर दिल्ली में दोनों काम नहीं करना चाहते। अब अस्पताल बनाने से किसने रोका? मुझे बताइए ना। प्रतीक जी, एक तरफ झूठे, एक तरफ महाझूठे हैं। एक तरफ झूठों की सरकार चल रही है, एक तरफ महाझूठों की सरकार चल रही है। इन्होंने भी झूठ बोल बोल के लोगों को ठगा है, और इन्होंने भी झूठ बोल बोल के लोगों को ठगा है। देखिए, क्या 5 साल के अंदर में इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया? मोहल्ला क्लिनिक के फाइल्स रोके, स्कूल के फाइल्स रोके। आज यहाँ पर मैं भारत का प्रधानमंत्री अगर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है,
आजादी के 70 साल के बाद इतनी शर्मनाक स्थिति आज तक कभी नहीं हुई है जब भारत का प्रधानमंत्री खुद हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा हो। आज सवाल होना चाहिए डिलीवरी का कि डिलीवरी आपने करी है या नहीं करी, क्योंकि डिलीवरी की बात हो रही है। दिल्ली के अंदर में एमएलएस को खरीदने की कोशिश नहीं कर सकते। ब्लेमिंग गेम से बाहर निकलो। दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको 67 विधायक दिए थे, आपने क्यों नहीं काम करा। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम लगा के बच नहीं सकते। बाजी, दिल्ली की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कांग्रेस कहती है कि बीजेपी पे इल्जाम लगाकर आप आम आदमी पार्टी बच नहीं सकते। बड़ा रोचक चुनाव है पाजी। लोग जनता ये है, देखिए आज दिखाया जा रहा है आपको। नाउ यू कम टू। मुझे कांग्रेस से ये बता दे, कांग्रेस जिस आम आदमी पार्टी को ये महाभ्रष्ट कह रही है, उसके तलवे क्यों चाट रही थी समझौता करने के लिए, उसके तलवे क्यों चाट रही थी 2 सीट मांगने के लिए। जो ये तलवे चाट रही चोरों के, उसके बाद अब साहूकार बन गए, ये कैसे संभव हो सकता है। मेरा कहना वही है, मतलब आप महागठबंधन महामिलावटी कह रहे हैं, उसको महाचोर कह रहे हैं, महानिकम्मा कह रही है कांग्रेस, और उसके तलवे चाट रही है और अब आकर के साहूकार बन रही है, अपना ईमानदार बता रही है। मैं आपको बताता हूँ, आज भी कांग्रेस दिल्ली में या देश में वोट कटुआ की पोजीशन में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश के अंदर एक ही आदमी है। इनके दिल पे हाथ रख करके पूछ लो, आप किसी के दिल पे हाथ रख के पूछ लो, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो, सब कहेंगे आएगा तो मोदी ही, और कोई आ ही नहीं सकता। ठीक जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज सवाल इस बात का नहीं है कि कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी पार्टी जाएगी, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सवाल ये है, देश बचाना है, आज लोकतंत्र बचाना है, आज संविधान बचाना है। पिछले 5 साल से इस तानाशाही सरकार ने तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का काम करा है। इन लोगों से देश को, जब इनको मालूम है देश बचाना है, तो वो भ्रष्ट आदमी है, उसका तलवे क्यों छोड़ रही थी कांग्रेस। काम कर रहे हैं। आज देश को खतरा इन लोगों से है। ये लोग फांसीवादी लोग हैं, ये लोग फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग को प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि केवल और केवल झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पिछला चुनाव में कहा था कि हर गरीब को 15-15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक फेक प्रॉमिस के अलावा कुछ भी नहीं है। दिल्ली के अंदर में कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, सीधा मुकाबला बीजेपी आम आदमी पार्टी का। जी, कांग्रेस कहीं फाइट पे नहीं है, सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस कहती है दोनों ही गड़बड़ है। मुकाबला है प्रतीक भाई, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं कि देश में गुंडे मवाली को वोट दे दो, लेकिन भाजपा को मत देना। इस देश के अंदर आतंकवादी लाना चाहते हैं आप, इस देश के अंदर देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ इस देश के लिए खतरा है। इस देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी और संघ को हटाना। अगर आतंकवादियों को मारती है तो भाजपा देश के लिए खतरा, और ये आतंकवादी नक्सलियों के साथ खड़े होते हैं तो देश के लिए देशभक्त है। यही जनता जानती है। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है प्रतीक भाई। आज इस देश में कांग्रेस हो या आप हो, दिल्ली में कोई नहीं आने सर, मैं पूछूंगा, पहले इनसे पूछो फिर आपसे पूछूंगा। हाँ। सर, मैं ऋतुराज जी से पूछना चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज, सवाल सुनिए। सर, ऋतुराज जी से पूछना चाहता हूँ, ऋतुराज जी ने आज से 4 साल पहले जब यहाँ चुनाव लड़ा था, ऋतुराज सवाल। ऋतुराज जी ने जब 4 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ा था किराड़ी विधानसभा में, तो ऋतुराज जी ने यहाँ कहा था कि जिनके मकान नीचे हो गए हैं उन सबको मैं मुआवजा दूंगा। क्या आज तक मुआवजा दिया? और ऋतुराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ऋतुराज जी ने एक मिनट ऋतुराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ऋतुराज जी के केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक नारा दिया था, 500 स्कूल, नए 500 स्कूल, 100 कॉलेज, 500 नए हॉस्पिटल बनाने का जो वादा किया था, आज कहाँ है वो? कहाँ है फ्री बाइक? कहाँ है? ऑफ कोर्स ऋतुराज बिलाल साहब, मैं आऊंगा आज फिलहाल आराम से जी, खड़े हुए। ऐसा है सर, मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा जी। प्लीज आवाज नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्लीज अब आप सुनिए,
अब मैं इन्होंने आपकी बात सुनी, अब आप लोग इनकी बात सुनिए जी। मैं कोई वैसे बाहर के मुद्दे नहीं उठा रहा, मेरी स्थानीय समस्या है। हमारे क्षेत्र में 2 विधायक हुए, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक वर्तमान विधायक हैं। इन्होंने वादा किया चुनाव में छठ पूजा तालाब बनवा के देंगे पूर्वांचल के लोगों का। इनसे पूछो इन्होंने कोई छठ पूजा तालाब बनवा के दिया तो उन्होंने, जबकि कांग्रेस के एमएलए सुरेंद्र कुमार जी यहाँ छठ पूजा तालाब बनवा चुके हैं। इनसे पूछो ये कोई छठ पूजा तालाब बनवाया? इस क्षेत्र के विकास में इनका कोई योगदान है? इन्होंने सिर्फ लोगों को बरगलाया, किसने? आप पार्टी और बीजेपी दोनों ने। अच्छा, गजब चुनाव है। मैं बता दूं जिस सीट पे मैं खड़ा हूं वो रिजर्व सीट है और लगभग 21% जी, 21% बड़ा प्रतिशत जो आता है ओबीसी का 20% और 21% जी। अब मुझे मालूम है रिजर्व सीट है ये। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, तुमसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। मैं आता हूं, मैं आऊंगा सर, आऊंगा, जरूर आऊंगा। विधानसभा है ये, यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके बारे में बताया और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में खासियत यह है कि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे 21% एससी और 20% के लगभग ओबीसी हैं। कैंडिडेट कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के 3, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस 3 यहाँ पे प्रतिनिधि उनके मौजूद हैं। आप सारे लोग सवाल करने के लिए या सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं। मैं जनता का ही राउंड करूंगा, आप सिर्फ हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल पूछेंगे, उसके बाद जनता की तरफ रुख करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, मुझे पता है कौन कहाँ बैठा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कार्यकर्ताओं की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपना खून पसीने से जोड़ के इन लोगों को खड़ा करते हैं यहाँ पे। इसलिए कार्यकर्ता को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी का हो। और इसमें मुझे मालूम है जनता गायब है, कार्यकर्ता ही मौजूद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आता हूं, मैं उधर से भी आऊंगा, इधर से भी आऊंगा। एक सवाल। 1 मिनट, मैंने बीजेपी से शुरू किया था, कांग्रेस का हुआ था, आम आदमी पार्टी की तरफ मैं रुक करूंगा जी। 1 मिनट, मैं आ रहा हूं जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम नॉर्थ वेस्ट में बैठे हैं अभी। हाँ, नॉर्थ वेस्ट सीट है। नॉर्थ वेस्ट की बात कर लेते हैं ना। हाँ। यहाँ से देखिए, किसी भी क्षेत्र के जो समस्याएं है ना, उस क्षेत्र के आदमी को पता होंगी। हाँ। और यहाँ के क्षेत्र के मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं माननीय गुगन सिंह जी, वो यहीं के रहने वाले हैं, बाकी 2 लोग बाहर से हैं। तो वो अगर चुन के आएंगे और संसद में जाएंगे कि उस क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा और इसकी समस्याएं संसद में जाके उठेंगी। तो सभी से मेरा अपील है कि क्षेत्रीय उम्मीदवार को लेकर 1 किलोमीटर मालूम है। सर मैं कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में अभी तक ये जितनी भी बीजेपी हो चाहे आम पार्टी हो, ये सर विकास तो हुआ ही नहीं है। शमशान घाट, ये तो कितना बुरा हाल है, हर चीज का, पूरी किराड़ी का बुरा हाल है सर। और ये 8वीं पास कोई पंजाब से आ जाता है, ये क्या है? हमारे को ऐसा सांसद नहीं चाहिए, हमारे को मजबूत सांसद चाहिए। और पीएचडी जिसने कर रखी हो, कांग्रेस का जो सांसद सर, और हम विकास की बात करना चाहते हैं सर। हमारे को धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। किराड़ी दुर्घटना हो रही है, या रिश्ते भी नहीं होते, या लोगों के रिश्ते नहीं होते बाहर के। मैं आया ऑफ कोर्स जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऋतुराज जी यहाँ खड़े हैं, इनकी दिल्ली में सरकार है। ऋतुराज जी से हमारा यह प्रश्न है, हमारे भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना आयुष्मान भारत लागू हुआ जी। आयुष्मान भारत से 50 करोड़ देशवासियों को लाभ होने वाला है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। आखिर ये कौन सा द्वंद्व है, ये कौन सा विद्वेषता वाली भावना है जो दिल्ली सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक से मैं प्रश्न करता हूं कि वो आयुष्मान भारत का योजना दिल्ली में अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ? ये आरोप लगाना और नकारात्मक राजनीति बंद करे। ये कहते हैं हमारे विधायक को खरीदा जा रहा है, तेरा बिकाऊ माल है इसलिए खरीदा जा रहा है क्या? वहां से शुरू होगा, नहीं वहां से शुरू होगा। देखिए, जिस आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, हाँ। आयुष्मान योजना कहता है कि 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। जब दिल्ली सरकार अपने हेल्थ रिफॉर्म के अंदर में ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के अंदर में सभी गरीब लोगों का सारा इलाज, सब कुछ, चाहे 5 करोड़ का खर्चा लगे, दिल्ली सरकार दे रही है, तो आयुष्मान योजना फर्जी योजना है। दिल्ली सरकार का हेल्थ पॉलिसी बेहतर है, इसीलिए लागू नहीं होगा। आप किसके बाद? प्रतिभा सबसे बड़ा झूठ ये बोले कह रहे कि दलित लोगों को इलाज कर रही है। इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सारे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते नहीं रहते हैं।
गरीबों का इलाज करना सबका ऐसे करना चाहिए क्या? सबका। या आप ये कहेंगे कि मुझे इसका इलाज करना है, इसका नहीं करना है? इन्होंने तो ये योजना कर दी कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की संख्या पहले से कम कर दी। मैं आपकी इस समय आवाज जो है सब लोगों के पास तक जा रही है। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे उपस्थित जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिला? किसी एक को मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं लागू किया? दिल्ली के अंदर गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत मकान मिलने थे। प्रतिभा सुनिए, ये इंश्योरेंस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को 15 लाख मिला? क्या किसी को 2 लाख नौकरी मिला? भाई मेरा ये कहना है, दिल्ली के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से दिल्ली के अंदर 44,000 मकान तैयार है, तैयार। उसके बाद केजरीवाल ने उन मकानों की चाबी नहीं दी। क्यों नहीं दी चाबी? ये गरीब आदमी जो है, झुग्गियों में रह रहा है, उसको मकान पक्का करने के लिए जो उन्होंने मकान की बात करी, क्यों नहीं दी? 2 लाख इज्जत घर दिल्ली में बनाने का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, यानी शौचालय एक नहीं बना। क्यों नहीं बना? गरीब आदमी कहाँ जाएगा इसके लिए? पाजी हवा तेज है। प्रतीक भाई, ये दोनों लोग अभी भी ब्लेमिंग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिलीवरी की। 5 साल पहले आपको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था, आपको भी 4 साल पहले दिया था। आपने दिल्ली को क्या दिया? आपने दिल्ली को क्या दिया? आज बात होनी चाहिए रिपोर्ट कार्ड पे, आज ब्लेमिंग गेम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बोला था कि 500 नए स्कूल खुलेंगे, कहाँ है स्कूल? आपने बोला था अनुताज कॉलोनी में पानी की लाइन डलेगी, सीवर की लाइन डलेगी, लेकिन नहीं डली। आज अनुताज कॉलोनी का हाल बुरा है, आज दिल्ली देहात का हाल बुरा है, आज दिल्ली में डेवलपमेंट के सारे काम रुके। ये भी दिल्ली के गुनाहगार है, ये भी दिल्ली। इतना काम किया कि दिल्ली की जनता के दिल में केजरीवाल बसता है। ये झूठे लोग हैं। हमने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे मूलभूत चीजें करी। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, ये काम करना नहीं देना चाहते? हम इससे भी 10 गुना ज्यादा काम कर सकते थे। मैं आया अंकल, एक करके हाँ, एक मिनट, एक करके हाँ। सर मेरा नाम विकास है और मैं पेशे से गायक हूँ। मैं अपनी बात को पहले कुछ गा करके सुनाना चाहता हूँ। मैं भी गाऊंगा सर। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। सर मैं आपके ये सारे मुद्दे चलते रहेंगे। आप आम क्षेत्र के जो मेन जो मुद्दे हैं उसको उठाते हैं। मैं वही एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जल्दी। यहाँ किराड़ी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ फाटक पे लोग रोज 2 घंटे 3 घंटे सुबह और 2 घंटे 3 घंटे शाम को रोज यहाँ बर्बाद होते हैं। ये यहाँ इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी समस्या है। जाम बहुत तगड़ा रहता है। अंडरग्राउंड का समस्या है। अंडरग्राउंड का यह समस्या। इस समस्या ने इस पूरे एरिया को दिल्ली से काट के रख रखा है। इस पूरे एरिया ये चुनाव देश को लेकर के है। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम जहां भी जा रहे हैं, दिल्ली में जाएं, बाहर भी जाएं, हर जगह एक बैनर लगा हुआ है। उस बैनर पे लिखा है घुसपैठियों को भगाएं, आतंकवादियों को भगाएं। भाई जी 1 मिनट, लेकिन कहीं भी मैं बीएड करके रखा, बीएड किया हुआ हूँ, मुझसे ये बोल रहे हैं कि आपको करा दो, लेकिन कहीं भी इन्होंने ये बात नहीं करी है कि पढ़ा नौजवान जो वो क्या रोजगार करे। कहीं ये बात नहीं कर रहे हैं कि देश की स्थिति कहाँ जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज देश का संविधान खतरे में है। जिस तरीके से मैंने देखा है कि तेज बहादुर का नमस्कार, हम विधायक जी को विधायक जी आए थे, बोले थे 10 मंजिला हॉस्पिटल बनाएंगे किराड़ी में, एक पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ से रास्ता निकलने के लिए इन तीनों को क्यों वोट दें? हम नोटा को वोट देंगे। इससे बढ़िया तो हमारा बिहार का चिराग पासवान है, जो कि एकदम चकाचक रोड बना है। इन तीनों ने कोई काम नहीं करता, खाली यहाँ ये तीनों ऐसे ही करते हैं। कोई एक पेट्रोल पंप है तो बताओ, यहाँ लाखों मोटरसाइकिलें सारी खराब जा रही है, एक पेट्रोल पंप नहीं है। 8 लाख की आबादी है यहाँ पे। ये सारे झूठ बोलते हैं। जितने हैं नेता के आदमी हैं, जो भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। पिछला आदमी है। बाजी ये दिल्ली है। मैंने कहा कि एक दिल्ली में कई सारी दिल्ली बस्ती हैं पाजी, और पेट्रोल पंप क्या रोना रो रहा दिल्ली के अंदर। क्या बात है। बैठो पहले हाँ, एक साथ कई खड़े होते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बोले थे मोदी जी 15 लाख रुपए देंगे और 15 लाख आए नहीं आए। दूसरी चीज ये कि हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया, हर जगह यानी कि लड़वाने का काम किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को राजनीति करने के लिए क्या कटवाने का काम करेंगे क्या वो? सर यही नारे विकास को ऐसी तैसी करते हैं। यही नारे विकास की ऐसी तैसी करते हैं।
नहीं करते ये लोग। मेरे को विकास चाहिए और विकास कांग्रेस पार्टी करती है। बैठिए। मुझे मालूम है, देखो मुझे मालूम, सर मुझे मालूम, मैं पूछूंगा, मैं आऊंगा जी, मैं आ रहा हूँ। एक सवाल पूछना है, सुनो, ऋतुराज अभी बोल रहे थे। एक मिनट प्लीज, ऋतुराज रोको एक मिनट। आम आदमी पार्टी कह रही है, ऋतुराज सवाल। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली वालों का दिल में केजरीवाल बसता है, तो इलू उलू करने कांग्रेस के पास क्या करने गए थे भाई? दिल्ली वालों के दिल में अगर केजरीवाल बसता है तो कांग्रेस के पास क्या करने गए थे? 2 सीट दे दो, 3 सीट दे दो, क्या दिल में चाटने के लिए गए थे वहां पर? ये पता है इस बात का प्रतीक भाई, दिल्ली की जनता इस बात को जानती है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ए बी टीम है और ये दिन में होड़ लगी हुई है, कौन नंबर 2 पर आए, कौन नंबर 2 पर आए। प्रतीक जी, आज सवाल इस बात का है कि देश का नौजवान बेरोजगार क्यों है। आज सवाल इस बात का है कि आज भी देश का किसान खुदकुशी करने पर मजबूर क्यों है। आज सवाल इस बात का है कि आज भी देश की महिलाएं असुरक्षा की भावना में क्यों जी रही हैं। आज सवाल इस बात का है कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों नीचे गिर रही है। ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, ये लोग, अरे डेवलपमेंट पे आओ ना, आप करो विकास की बात करो। आप बताओ 5 साल में क्या करा है? 5 साल में सिवाय झूठ बोलने के, जुमलेबाजी के नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं। राजस्थान में 2 दिन में 10 बलात्कार हो रहे हैं एवरेज में, कांग्रेस की सरकार है, कौन जिम्मेदार सरकार है? आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू द बीजेपी स्पोक्सपर्सन। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात क्यों करी। आप समझने की कोशिश करें, ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारे दिमाग में 24 घंटा भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान यही जहर जाते रहे। इन फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने कहा कि हमें चाहे जहर पीना पड़े लेकिन इन फिरका परस्त ताकतों को रोक कर दिखाएंगे, इसलिए हम गठबंधन चाहते थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के दिल में केजरीवाल बसता है और हमने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे इतना काम किया है और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को चुनेगी और केजरीवाल को हाथ मजबूत करके पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। हवा तेज है, अगर छूट गया ना, यही चैनल है हमारा, पकड़े रहना मजबूती से। नमस्ते, आइए आगे आइए। तो कराइए सर। हैं? क्या कराइए? चुनाव लड़ना क्या? अरे और भैया सब ठीक है? बढ़िया, मजा ले रहे हो? बिल्कुल पूरा। आज तो मौसम भी अच्छा हो गया है ना, और जनता लड़ रही है। हाँ बिल्कुल। और नेता नेता शांत खड़े हैं। पाजी मुझे आता मुझे मालूम है जनता के बीच में तमाम सारे वो लोग पहुंच जाते हैं। जी एक मिनट भाई साहब, मैं आपको देख रहा हूं, आपसे सवाल पूछा जा चुका है, उसके बाद आप नारे लगा। मैं आऊंगा, पहले उनको चुप कराइए। मुझे मालूम है, मैं यहीं पे हूँ, मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रशीद हमराई नाम है, रशीद हमराई मेरा नाम। जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मोदी तेरे राज में गरीब पड़ गया घाट में। अच्छा, मोदी तेरे राज में गरीब पड़ गया घाट में। जी मोदी तेरे राज में। बीजेपी वालों का एक असली चरित्र देखना है ना, बगल में देख लो आप, निगम पार्षद। मैं नहीं जी, बताइए। जी समस्या तो बहुत सारी है और जो है तीनों पार्टी के जो भी मेंबर खड़े हुए हैं, जो है ये काम करके तो राजी नहीं। मैंने दिल्ली सरकार के अंदर मेरे 4 साल हो गए, मेरे पैर कटे हुए और मैं किराए के मकान में रहता हूँ और इतनी बार जो है मैंने एप्लीकेशन लिख के मेल करके मैंने भेज दिए। कहाँ भेजे? केजरीवाल के पास में, जितने मिनिस्टर जो है मैंने उन सबके पास में भेजे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। खाली जो मेरे पास में आश्वासन आ जाते हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने भेजा था 2 महीने हुए हैं, उसके बाद में कि भाई जो हमने आगे मिनिस्ट्री में जो है फॉरवर्ड कर दिया, हाँ भेज दिया, अब कार्रवाई हो जाएगी। वो 4 साल से यही दिल्ली सरकार आपको आश्वासन देती है, आप दिव्यांग हैं और आप हेल्प मांगते हैं तो वो आश्वासन देती है, यही सवाल आपका? जी ठीक है। मैं आ रहा हूँ। मैं बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, किसी के खाते में आए? जिसके खाते में 15 लाख रुपए।
जिसके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे वो बीजेपी को वोट देगा, नहीं बाकी कांग्रेस को वोट देगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं हेलो, बैठिए बैठिए, आप बैठिए, नो आप बैठिए वहाँ पे। हाँ एक मिनट बैठो। हाँ बीजेपी के पैनलिस्ट से एक सवाल है कि अपनी मजबूरी बताइए कि पीडीपी जो महबूबा की पार्टी और देशभक्त और तेज बहादुर देशद्रोही कैसे हो गया? वो सैनिक है। भैया जी, ये किराड़ी का यूथ है, ये तीनों पार्टियों से ये पूछ रहा है। ये दिल्ली का सबसे घनी आबादी का क्षेत्र है, 34% यहाँ पे यूथ है। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्टेडियम क्यों नहीं है? कुछ नहीं है। सारे रोड टूटे हुए पड़े हैं, सारे रोड सारे टूटे हुए हैं, सारी नाली भरी हुई है, सारा कोई सफाई नहीं होती, कोई नाला कूड़ा नहीं उठता यहाँ शरीफ। और मंत्री बनना ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। अगर मंत्री बनता है 5 साल कंपल्सरी आर्मी में निकाल के विधायक जी। नाउ आई एम कमिंग जी। दो बातें, पहली बात तो है कि दिल्ली के अंदर, प्रतीक भाई, दिल्ली के अंदर चलाते रहेंगे, दिल्ली के अंदर 84 जगह ऐसी लैंड है जो दिल्ली सरकार के पास है, जहाँ स्कूल बनने चाहिए थे, कॉलेज बनने चाहिए थे, वो शुरुआत नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई? दूसरी बात, विधानसभा में खड़े होते हैं केजरीवाल, पाकिस्तान का गुण गाते हैं और पाकिस्तान का पूरा चैनल उनको दिखाता है। तीसरी बात, आज मुझे अभी उसने पूछा था पीडीपी के बारे में, मैं आज भी कहता हूं पीडीपी देश के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरी दल हो विपक्ष का, एक भी आज भी पीडीपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। तीसरी बात, प्रदीप भाई, एक 10 सेकंड नोटिस, फिर आएंगे नहीं आएंगे। मेरा कहना केवल इतना है कि दिल्ली के लोग जब इसी आम आदमी पार्टी के पास यहाँ से पानी मांगने जाती है महिलाएं, तो उनको कहते हैं जूते मार करके बाहर निकलो। वीडियो है, आप ही के चैनल में चला था। यही विधायक है और कोई नहीं है। अरे दादा प्रतीक जी, आपने देखा 98 से लेके 2013 तक 15 साल हमारी सरकार रही है और उसमें से 6 साल एनडीए की सरकार थी। काम हमने भी करा था। दिल्ली को आज जो नई दिल्ली बनाया है वो हमारी सरकार ने बनाया था। आज दिल्ली में फ्लाईओवर्स बने हैं, आज दिल्ली में मेट्रो चल रही है, दिल्ली में अंडरपास है। आज दिल्ली का जो भी विकास हुआ हमारी सरकार के टाइम पे हुआ था। हमारे सामने भी विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के साथी कहते भाजपा काम नहीं करने दे रही। हमने भी 6 साल 98 से 2004 तक एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का लगाया था, लेकिन हमने काम करा था क्योंकि हम दीक्षित के पास एसी भी था कि नहीं था? जो पूछ रहा हुआ बताइए। जो आप लोग झूठों की सरकार, क्या शीला दीक्षित के पास सर्विसेज था? आप लोग मां झूठे लोग के पास एसी भी था। ठंड में रखो। आपने दिल्ली के लोगों को चीट करा। फाइनल कमेंट देखो भाई, सुनो, ऐसा है झांसे में नहीं आएंगे, बार आपके झांसे में नहीं आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी शाह जाने वाले। मोदी शाह तो जा ही रहे हैं, दिल्ली से केजरीवाल भी जाएगा, ये भी देख लेना इस चुनाव में। केजरीवाल दिल्ली के दिल में बसता है, दिल्ली की जनता दिल से मोहब्बत करती है। पूर्ण राज्य के लिए आम आदमी पार्टी इस बार लड़ाई लड़ रही है, पूर्ण राज्य लेकर। आज जब दिल्ली में सीलिंग हो रही थी, अरविंद केजरीवाल भी सो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी सो रही थी। आज दिल्ली के लोग त्राही मचा रहे थे। दिल्ली के लोगों, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो से पूर्ण राज्य का वादा क्यों हटाया? ये लोग रिश्वतखोरी में लगे थे। दिल्ली की जनता केजरीवाल से मोहब्बत करती है और ये बेवफा सनम की तरह उसको छोड़ करके चला चोरी कर रहे थे। ये भी रिश्वत ले रहे थे, सीलिंग के नाम पे ये भी ले रहे थे। इनके एमएलए उगाई कर रहे थे, इनके कॉर्पोरेशन के मेंबर। दूसरी बात, जिस सड़क की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप भी उबड़ खाबड़ रास्ते पाए हो, उसमें सामंतवादी लोग आम आदमी पार्टी के, जिसके कारण बनने नहीं दे रहे। इनकी एमसीडी इनकी है। मुझे मालूम है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीजेपी सेंटर में बैठी है और केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं। हमारे किराड़ी के अंदर जुआ, शराब, सट्टा, स्मैक इतना हो रहा है कि घर घर के अंदर बेचारे बुरे हाल हो रहे हैं। और दूसरा, यहाँ की काउंसलर घर तुड़वाती है, फिर उनसे पैसे लेती है इशारे के, जबकि बीजेपी एमसीडी में बैठी हुई है, लोगों के घर तुड़वाती है और उनसे पैसे लेती है। ये इन्होंने काम कर दिया, इसीलिए बोलिए। मैं तो भाई शोर मच करना बंद कर दें। मैं तो यहाँ पे किराड़ी की तमाम जनता से अपील करूंगा
कि पार्टी पॉलिटिक्स को भूल करके किरारी के विकास की बात करें, क्योंकि किरारी की जनता ने अब तक धोखा खाया है। चाहे एमसीडी का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, किरारी की जनता ने धोखा ही खाया है, विधानसभा में भी और एमसीडी में भी। इसलिए मैं जनता से यहाँ जो बैठी हुई है उनसे ये अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि किरारी के लिए सोचे, यहाँ के विकास के लिए सोचे, यहाँ के आने वाले जो बच्चे हैं उनके मुझे मालूम है ऑफ कोर्स मैं आऊंगा ऑफ कोर्स आई विल कम। मैं यहाँ से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक आप यहाँ खड़े होइए, आप खड़े होइए जी। हाँ, इधर आओ बेटा। सर, मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है कि जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने पूछा था कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन देखा जाए तो सर 2000 नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। ठीक सर, मेरा सवाल ये है, केजरीवाल जी ये 5 स्टार जो स्कूलों की जो वो दिखाते हैं, मुबारकपुर स्कूल का दृश्य है, उसके सामने कौन सा स्कूल है? मुबारकपुर स्कूल जी। इसके सामने पानी भरा है। 5 स्टार कहाँ गए ये स्कूल? तो 5 स्टार का वो दिखाते कि हम 5 स्टार स्कूल बनाते थे, स्कूलों की दशा सुधार दी केजरीवाल जी ने जी। और ये दूसरा जो नहीं है, दूसरा रोज गिरता है वहाँ पे, कोई वहाँ पे सुविधा नहीं, पानी भरा हुआ है, गड्ढा हो रखा है और वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। 4.5 का बिना इस विधायक ने। सर, ये दूसरा दृश्य, ये 6 फुटा नाला है, ये मेन रोड का मेन नाला है, ये मेन रोड का नाला है, ये एमसीडी के दिन आता, दोनों निगम। ओके मैं आया। लो, मैं एक बार शांत हो जाओ। बड़ा सा ऋतुराज जी से बड़ा सवाल है, दिल्ली सरकार पिछले 5 साल में एक काम नहीं कर पाई। यहाँ का विधायक ये मुबारकपुर रोड जो बननी थी, इसको जो है सामंतियों से मिलके खा गया। अगर इनकी हिम्मत थी कि ये चुनाव अपने कारनामों में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी उपलब्धियां बताकर दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धि बता के चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? आम आदमी पार्टी अपने काम पर ही वोट मांग रही है। हम भारत, पाकिस्तान और शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रतीक जी, निश्चित तौर पर हम इसलिए वोट मांग रहे हैं कि 15 साल हमने दिल्ली को संवारा था। 15 साल में दिल्ली की शक्ल किसी ने चेंज करी थी तो कांग्रेस की सरकार ने करी थी। आज हम शीला जी के काम पे जो 15 साल में हमने करे थे, हमने जो दिल्ली के लोगों की सेवा करी थी, आज हम उस बात पे वोट मांग रहे हैं। थैंक यू। दिल्ली में डीटीसी की बसें कम हो गई, 11,000 होनी थी, 2800 रह गई। मेट्रो के 4 फेज का अप्रूवल नहीं दिया, अस्पताल एक बनाया नहीं, स्कूल की 84 जमीन इनके पास एलोकेटेड है, स्कूल इन्होंने एक बनाया नहीं। और दिल्ली के अंदर केवल जिसको सबसे भ्रष्ट कहते थे उसी के आगे पीछे घूमते रहे समझौता करने के लिए। दिल्ली की जनता जानती है, अगर दिल्ली का विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए, तो भाजपा को लाना। मैं विधानसभा में किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, घोर विरोध करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एक बात बताइए, ये जो सामने अभी मैं लेडीज बोल रही है, 5-5 हजार रुपए घूस खाती है ये। फैक्ट्री की सीलिंग करवाई, उगाई करवाई। सर, मेरा एक सवाल है बीजेपी के जो यहाँ नेता हैं, इतने शोर में यहाँ की जो एक बहुत बड़ी मेन समस्या है वो कहीं ना कहीं शोर में दब रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुंडका में अंडरब्रिज बन सकता है रेलवे फाटक के नीचे और यहाँ सुल्तानपुरी में ओवरब्रिज बन सकता है, तो यहाँ किराड़ी विधानसभा में यहाँ पर अंडरब्रिज क्यों नहीं बन सकता? मुझे मालूम है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ऋतुराज जी से, किराड़ी आप पार्टी से, हाँ, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, किराड़ी को नरक बना दिया और हमारे पूर्व विधायक अनिल झा जी थे, 108 कॉलोनी बनाई, पूरे विकास किया, और ये 10 कॉलोनियां बनाते हैं तो केजरीवाल को लेके आते हैं उद्घाटन करने के लिए, और विकास नहीं करते, विनाश करते हैं। राशन कार्ड सर, मैं चाहता हूं देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और ये सिस्टम जो है ना, ये हमारे यहाँ के नेताओं का विकास का सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। कागजों में विकास होता है और जनता का विनाश होता है। ये कहने के लिए सिर्फ अगर नगर है, इसमें कुछ होता नहीं है सर। यहाँ आप इतनी दूर से आए, आपको खड्डे मिलोगे, नाली मिलोगी, रोड मिला हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिनके घर डूब रहे हैं उनके घर डूब ही रहे हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात।